मीन राशि के प्रिय मित्रों, अक्टूबर का ये त्योहारी महीना आपके लिए क्या कुछ विशेष लेकर आया है। परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा व स्वास्थ्य, हर एक विषय में डिटेल से बात करेंगे। जानेंगे कि अक्टूबर माह में आपको क्या कुछ आर्थिक लाभ आपके व्यवसाय में होगा, आपने जो निवेश किए हैं वो आपको कितना सकारात्मक रिटर्न देंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है तथा परिवार में माहौल कैसा रहेगा। इन सभी विषयों में बात करेंगे और साथ में जानेंगे आवश्यक उपाय जिससे आप अक्टूबर माह की शुभता को अत्यधिक बढ़ा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का श्री गणेश करते हैं। तो मीन राशि के प्रिय मित्रों, यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो मन में किसी बात को लेकर शंका यदि हो तो अपने परिवार वालों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ साझा अवश्य करें। यदि मन में ही आप कोई बात रखते हैं तो रिश्तों में गलतफहमी के बढ़ने का भय रहेगा, जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आप अपने घर वालों के प्रति इस माह ज़्यादा भावुक रहेंगे, थोड़े ज़्यादा ही इमोशनल रहेंगे। माता पिता का भरपूर साथ आपको अपने कार्य, व्यापार व जीवन में मिलेगा। इसके अलावा विशेषकर आप अपनी माता जी से एक आत्मीय निकटता का अनुभव करेंगे। माह के तीसरे सप्ताह में दादा दादी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, अतः घर के जो बड़े बुजुर्ग हों उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अपनी डाइट में पौष्टिक चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें। बाजारू खाने से यदि आप बचते हैं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यदि व्यापार व नौकरी के संदर्भ में दृष्टि डालें तो यदि आपने अपना पैसा भूमि संबंधी क्षेत्रों में निवेश करके रखा है तो इस माह लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने लिए नए अवसर मिल सकते हैं। शासन प्रशासन में आपको सरकार की तरफ से कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। व्यापार में आपके नए समझौते होंगे, लेकिन किसी भी धन संबंधी निर्णय को लेने से पहले अपने से बड़ों की सलाह जरूर लें। किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें और साथ ही कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराएं, जिससे ज्ञात अज्ञात संकटों से बचा जा सके। कुंडली विश्लेषण के लिए आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को अपने काम में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर किसी सहकर्मी से जिससे आपकी पूर्व की राइवलरी हो, उससे आपका झगड़ा झंझट हो सकता है। ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें, फोकस्ड होकर अपना काम करते रहें। यदि आप अनावश्यक की बातों में इंटरेस्ट लेते हैं तो नो डाउट आपका प्रोफेशनल जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। यदि शिक्षा व कैरियर के संबंध में बात करें तो स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा और खेलकूद में आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। इंजीनियरिंग व कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे छात्र अपने लिए शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र से संबंधित स्टूडेंट्स के सामने नौकरी के कुछ अच्छे प्रस्ताव भी आएंगे, जिनकी सैलरी भी मोटी होगी। कुछ नया करने के चक्कर में मन में शुरू में तो थोड़ा संशय रहेगा, अपने आप पर थोड़ा आपको शंका रहेगा, अपनी एबिलिटी पे आप उस कदर विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे यदि आप अपना काम करते हैं, अपने कर्म को, अपने निर्धारित कर्म को करते हैं तो आपका इनर मोटिवेशन व कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लिए कुछ ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जिसमें उनका भविष्य उज्जवल बन सकता है और उन्हें अपने जीवन के नए आयाम प्राप्त हो सकते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले यदि आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके मंदिर में कुछ समय व्यतीत करते हैं तो जीवन में आपको अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यदि प्रेम व दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में बात करें मित्रों, तो यदि आपके विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो आपको अपने पार्टनर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर में खुशियां आएंगी। ये समाचार मुख्यतः उनके कैरियर से संबंधित होगा। किसी भी बात को बाहर कहने से बचें तथा सही समय पर ही दूसरों के साथ साझा करें। यदि आप अपने मन की बात अपने परिवार में सदस्यों के साथ साझा करते हैं तो न सिर्फ आपका मन हल्का होगा, बल्कि आपको एक सही दिशा भी, समस्या के समाधान के लिए एक सही दिशा भी प्राप्त होगी। प्रेम जीवन के लिए यह माह सर्वश्रेष्ठ रहेगा तथा इस माह आप दोनों के लिए कुछ यादगार पल बनने वाले हैं। यदि आप प्रेमी युगल हैं तो अपने विवाह का प्रस्ताव आप अपने परिवार में रख सकते हैं।
सदस्यों की ओर से आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। सबसे जरूरी स्वास्थ्य जीवन, हेल्थ इज़ वेल्थ। मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे तथा मन में नए नए विचारों की पौध उगेगी। शारीरिक रूप से भी आप एक कदम आगे बढ़कर स्वस्थता का अनुभव करेंगे। इसके अलावा कोई फिटनेस गोल भी इस माह आप बना सकते हैं। जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या स्विमिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम रहने की संभावना है। कुछ छोटी मोटी समस्याओं को यदि छोड़ दें तो आप पूरे माह स्वयं को पहले से ज़्यादा ऊर्जावान, शक्तिशाली तथा उत्साह से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपकी प्राण शक्ति एक उत्साह का अनुभव अंदर से करेगी। मीन राशि के प्रिय मित्रों के लिए लकी नंबर इस माह रहेगा 9 और लकी रंग रहेगा स्लेटी। यदि आप इन दोनों का अपने व्यवसाय में, व्यापार में व नौकरी पेशा जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। तो मित्रों, ये था एक मासिक राशिफल। अब आते हैं कि इस महीने आपको किन मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए, 2 मुख्य बातें हैं जिस पर इस महीने आपको विशेष फोकस करके चलना होगा। देखिए, ओवरऑल यदि बात करें तो नो डाउट अक्टूबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव है। लगभग सभी क्षेत्रों में आपको मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं, आपके दादा नाना या जो कोई भी बुजुर्ग आपके घर में हैं, उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। हर वीकली आप उनका ब्लड टेस्ट करवाएं और साथ में किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहें। दूसरी सावधानी, यदि आप कहीं धन का निवेश करने जा रहे हैं अथवा अपने व्यवसाय को भी बढ़ाने के लिए कुछ निवेश करना चाहते हैं तो पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसके बाद ही फाइनली किसी डिसीजन पर पहुँचें। अब आते हैं अपने उपाय सेगमेंट पे कि इस माह आप कौन से उपाय करके अपनी माह की शुभता को, अपने जीवन में शुभता, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों देखिए, इस माह आपको हनुमान जी की शरण में रहना है। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं कि जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा है उसको भी प्रदान करने का साहस रखते हैं। तो हर मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और सुंदर कांड का सुंदर पाठ करना है, साथ में बेसन के लड्डू का भोग लगाना है। इसके अलावा जो कोई भी आपको अशक्त व्यक्ति दिखे या आपके घर के पास में कोई वृद्धाश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, वहाँ जाइए, उनकी सेवा करिए, यथासंभव आर्थिक सहयोग करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में पुण्य प्रभाव भी बढ़ेगा और आपको अपनी भी समस्याओं से निजात मिलेगा। इसके अलावा भगवत प्राप्ति तो आपको होगी ही होगी। अंतिम उपाय, पशुओं की सेवा करें। जहाँ भी आपको गाय गऊ दिख जाएं, बंदर दिख जाएं, कुत्ते बिल्ली दिख जाएं, पंछी दिख जाएं, इनको अनाज डालिए। यदि आपको गऊ दिखती हैं तो देखिए, गाय में तो हर एक देवी देवताओं का वास होता है और हमारे हिंदू धर्म में तो उनको माँ भी माना गया है और परम देवी माना गया है। स्वयं भगवान कृष्ण भी गौओं की सेवा करने के कारण, गौओं के द्वारपाल बनने के कारण गोपाल कहलाते हैं। तो यदि आप गौ माता को भोजन करने से पूर्व रोटी और गुड़ का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में न सिर्फ मिठास बढ़ेगी बल्कि आपको कैरियर में भी मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। पंछियों को आपको सतनाजा डालना होगा और पानी का उनके लिए आप कहीं कटोरा या बाउल रख सकते हैं जिससे प्यासे पंछी अपनी प्यास बुझा सकें। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं मित्रों कि यदि आप इनको करते हैं तो जीवन में आप कुछ बदलाव अपने आप महसूस करेंगे। साथ में अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताया करें। तो ये था मित्रों मीन राशि का एक संपूर्ण राशिफल। विशेष उपाय भी बताए गए, सावधानियां भी बताएंगी और अक्टूबर का माह इन जनरल मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा वो भी बताया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत और स्पेसिफिक कुंडली विश्लेषण के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके एक सही गाइडेंस जीवन के लिए प्राप्त कर सकते हैं। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा और साथ में एस्ट्रो विद आशीष के अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।